Hey everyone, my name is Shah Yadav and I'm a software engineer and you are watching कॉर्पोरेट वाले ब्लॉगर। तो गाइज आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लेके आया हूँ क्योंकि ये बात मेरे को रियलाइज़ हुई जब मैं ऑफिस के लिए जा रहा था और बीच गली में मतलब मेरी गली में एक छोटा भाई जैसा वो रहता है और वो भी बीटेक ही कर रहा है और उसने मेरे से पूछा कि भैया मैं कौन सी लैंग्वेज अब स्टार्ट करूँ सीखना, क्योंकि ये मेरी पहली लैंग्वेज होने वाली है तो इसी में मेरे को करियर बनाना है ये सब। तो काफ़ी डिस्कशन हुआ, फिर मैंने उसको चीज़ें समझाई तो मेरे को भी कहीं ना कहीं दिमाग में आया कि भाई जब मैं कॉलेज में था तो मेरे दिमाग में भी यही सारे डाउट्स होते थे कि कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। मैंने या आप भी होंगे तो आप अपने सीनियर से पूछते होंगे कि कौन सी लैंग्वेज सीखें, अपने छोटे बड़े भाई बहन से पूछते होंगे कि कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में कवर होने वाले हैं, कुछ भी नहीं बचेगा। आप इस वीडियो के एंड तक अपनी कोडिंग लैंग्वेज शुरू कर दोगे, इस बात की गारंटी। आपको समझ आ जाएगा कि मेरे को ये लैंग्वेज से स्टार्टिंग करनी है और वहां तक मेरे को पहुंचना है। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ऐसा नहीं होता कि अगर आप सोच रहे हो कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू कर दोगे, सपोज करो आपने पाइथन शुरू कर दी, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको पाइथन से प्लेसमेंट भी मिल जाएगा। आपको पाइथन मतलब किसी कंपनी के अंदर जॉब करोगे तो आप वही पाइथन ही चलाओगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी एक में परफेक्ट बन जाते हो, उसके बाद आप जो दूसरी सीखोगे कोई और, उसके अलावा कोई और सीखोगे, किसी का फ्रेमवर्क सीखोगे, तो वो सब आपके लिए स्मूथ हो जाएगा। तो आपको और लोगों ने भी बोला होगा कि आप एक लैंग्वेज सीखो बट वो अच्छे से सीखो। बट सीखनी कौन सी है? आपके बड़े भैया कह रहे हैं कि पाइथन सीख लो, पाइथन तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। आपकी बड़ी बहन कह रही है कि भाई जावा सीखो, जावा बहुत ज़्यादा चलती है, बैकएंड में भी चल रही है ये सब। तो हर कोई अलग टिप्स दे रहा है कि आपको ये सीखनी चाहिए, वो सीखनी चाहिए। तो गाइज इस वीडियो को मैंने पार्ट्स में डिवाइड करा है। जब आप एक स्टूडेंट होते हैं तभी से आपकी एक जर्नी स्टार्ट हो जाती है। प्लेसमेंट, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर, तो ये कुछ गोल्स होते हैं हमारे करियर पाथ में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करियर डेवलपमेंट की, यानी कि आपके प्लेसमेंट की। जब आप कॉलेज में पढ़ रहे होंगे तो सबसे पहले टेंशन लगी रहती है कि भाई हमारा एक अच्छा प्लेसमेंट हो जाए, उसके लिए हम कौन सी कोडिंग लैंग्वेज शुरू करें। तो मैं आपको बता दूं एक प्लेसमेंट के लिए कुछ लैंग्वेजेस आपने ज़्यादा सुनी होंगी। सबसे पहले C++, जावा, पाइथन, ये कुछ लैंग्वेज सुनी होंगी आपने सभी से कि इनमें से किसी एक को कर लो। इनफैक्ट कॉलेज में जावा और C+ फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर देते हैं, किसी में जावा से शुरू करते हैं, किसी में C++ से शुरू करते हैं। तो ये कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, स्पेशली 3, जावा, पाइथन, C++। तो यहाँ से आप अपनी कोडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। बट आप स्टिल कंफ्यूज हैं, भाई 3 में से कोई एक बताओ ना। तो चलो इसको भी डिवाइड करते हैं हम इस तरह से कि पाइथन से तो आपको शुरू नहीं करना है क्योंकि पाइथन एक इजी लैंग्वेज है, C++ के कंपैरेटिवली स्लो भी है। अब बचती हमारी C++ और जावा, इसमें से आप बताओ कौन सी शुरू करोगे। तो इस चीज को ऐसे देखो, अगर आप जावा शुरू कर सकते हो, आप C++ भी शुरू कर सकते हो, कोई भी शुरू कर सकते हो, दोनों ही बेस्ट लैंग्वेज है प्लेसमेंट के लिए। इनफैक्ट जावा का आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि आप उससे डेवलपमेंट भी कर सकते हो। जब आप डेवलपमेंट करोगे तो जावा आपको बहुत हेल्प करने वाली है। लेकिन जावा का एक नेगेटिव पॉइंट जो मेरे को लगता है स्पेशली, वो ये है कि आप एक प्रोग्राम लिखोगे, आप खुद रियलाइज करोगे कि भाई ये प्रोग्राम बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ रही हैं। तो और C++ में ये है कि आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हो, उसी से सेम होती है C++, जावा। बट जावा में ना थोड़ा प्रोग्राम बड़ा होता है, हमको दिखता है कि भाई बहुत सारी चीज़ें इसको डिफाइन करनी पड़ रही हैं, ये सारी चीज़ें C++ में भी करनी पड़ती है। बट अगर C++ और जावा से कंपेयर करोगे तो C++ में कोड लिखना थोड़ा आसान हो जाता है हमको, इसलिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में वो हमको टाइमिंग भी बचाता है। और जब हम प्लेसमेंट में उसका कोई भी कोडिंग क्वेश्चन आता है तो हम उसको सॉल्व कर पाते हैं कम टाइम में। बट जावा इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है। तो आप कंफ्यूज हो, आपको अभी भी आंसर नहीं मिल रहा है कि भाई सीखे कौन सी, तो मैं आपको एक लैंग्वेज बताऊंगा कि आप इसको सीख लो। वो इस तरह से बताऊंगा कि जो लोग जावा सीखना चाह रहे हैं वो जावा की तरफ तभी जाएं अगर आपने 12th क्लास में सीखी हुई है, 12th क्लास में आपके पास कोई लैंग्वेज थी जावा, तो आप जावा की तरफ सीख सकते हैं। अगर आपके पास 12th में C++ थी तो आप आगे C++ में कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर आपके पास 12th में कोई सी भी नहीं थी तो आंख बंद करके C++ से आप स्टार्ट कर दो अपना करियर, कोडिंग करियर, क्योंकि C++ में आपको समझना पड़ेगा, कोड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी और लैंग्वेज में करोगे तो कहीं ना कहीं आगे जाके आप कंफ्यूज हो जाओगे, भाई क्या चल रहा है। लेकिन C++ आपके लिए बेस्ट लैंग्वेज है, आप उससे शुरू कर सकते हो अपना कोडिंग करियर। अब ये क्वेश्चन आपको कहीं और पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे आपके मन में अब डाउट्स एकदम खत्म हो जाने चाहिए कि हम किससे अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, कोडिंग लैंग्वेज कौन सी शुरू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जिन लोगों को वेब डेवलपमेंट में जाना है। तो भाई वेब डेवलपमेंट में जाने के लिए सबसे बढ़िया है आप जावास्क्रिप्ट सीखो
और कुछ लोग तो HTML CSS सीखते हैं, उसके बाद जावास्क्रिप्ट सीखते हैं, जो कि एक बेस्ट तरीका है। सबसे पहले आप HTML सीखो, उसके बाद CSS, जब आप HTML CSS एक साथ भी सीख सकते हो, एंड देन आप जावास्क्रिप्ट सीखो। HTML CSS एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आप उसको सीख सकते हो। इन सबको सीखने के बाद अब आपको एक फ्रेमवर्क चाहिए होगा, तो आप React.js पे आप जा सकते हो। React.js क्या है? एक जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है React, जिससे आप अपना वेब डेवलपमेंट का करियर स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस अब बात करने वाले हैं गोल 3 की, जिनको AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, तो वो लोग पाइथन से शुरू कर सकते हैं। तो भाई डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI इन सबको करने में ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। जितने ही सुनने में कूल लगता है, इतने ही ज़्यादा इन पे काम करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। जब हम कोड करते हैं तो उससे बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हो रही होती हैं, तो उनको देख के एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ट्रेंडिंग वाली चीज़ हमने कर रहे हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आप पाइथन से वो चीज़ स्टार्ट कर सकते हो, और उसके अलावा आपको कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन से आप बेस्ट लैंग्वेज है इन सब के लिए, आप इस चीज़ को पाइथन से स्टार्ट कर दो। तो गाइस वेब डेवलपमेंट का मैंने आपको बता दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ऐप डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऐप डेवलपमेंट। अगर आपको ऐप डेवलपमेंट में जाना है तो भाई 2 तरह के ऐप होते हैं, एंड्रॉयड और एक iOS। तो एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए आप जावा एंड कॉटलिन, जावा से स्टार्ट कर सकते हो, और उसके साथ अगर टाइम आपको मिल रहा है तो आप कॉटलिन भी सीख सकते हो। एंड अगर आपको iOS ऐप डेवलपर बनना है या उस फील्ड में जाना है तो आप स्विफ्ट लैंग्वेज होती है उससे शुरू कर सकते हो, जिससे हम iOS के ऐप बनाते हैं। और एक बढ़िया चीज़ बताऊं आपको, कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो iOS पे भी चल रहे होते हैं, एंड्रॉयड पे भी चल रहे होते हैं, तो उनको हम कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप, और वो डिजाइन करे जाते हैं रिएक्ट नेटिव के थ्रू, जो कि एक जावास्क्रिप्ट का ही फ्रेमवर्क है। तो गाइस जावास्क्रिप्ट एक बेस्ट लैंग्वेज है। अगर आप कोडिंग लैंग्वेज कोई भी सीख रहे हो ना, C++, जावा, तो भाई इसको करने के बाद आप JS तो जरूर सीख लेना, ये मेरी एक टिप है, क्योंकि वो आपको हर जगह काम आने वाली है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में भी, ऐप डेवलपमेंट में भी, तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो इस लैंग्वेज को तो नहीं छोड़ा जा सकता। जावास्क्रिप्ट स्टार मार्क कर लो, इसको सीखना ही सीखना है C++ या जावा के बाद। तो गाइस अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है गेम डेवलपमेंट, गेम बनाने का, तो वो लोग C++ या फिर C# से शुरू कर सकते हैं अपना गेम डेवलपमेंट वाला करियर। उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है C++ या C# को अगर आप करोगे तो। एंड गाइज इन सब लैंग्वेजेस के अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि गोलैंग, C#, डार्ट। तो ये सारी लैंग्वेज मैं समझता हूँ कि आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन में पहुँच जाओगे, एक IT कंपनी में पहुँच जाओगे, तो उसके बाद आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सारी चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हो, इन सारी चीज़ों को, तब आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीख सकते हो नई नई चीज़ों को। तो अभी जॉब से पहले इन सबको करने की तो अभी कोई ज़रूरत है नहीं। अभी आप बस एक लैंग्वेज पकड़ो, उसमें धूम मचा दो। तो गाइस अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि भाई ये लैंग्वेज सीखनी कैसे है, क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए। तो गाइस मैं और भी वीडियो में बता चुका हूँ अपने में कि अगर आप कोई भी कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, मतलब कोई भी कोडिंग लैंग्वेज हो चाहे फिर वो, तो आप DSA टॉपिक वाइज सीख सकते हो। सपोज करो DSA का टॉपिक अभी आपने पिक करा एरे, तो आप कोडिंग क्वेश्चन जो करोगे फिर वो एरे पे लगाओगे, उसके बाद एरे के खत्म करने के बाद आप स्ट्रिंग पे आओगे, स्ट्रिंग के बहुत सारे क्वेश्चन लगाओगे। तो इस तरह से आपको टॉपिक वाइज करना है, जिससे कि आपका DSA बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा एकदम। तो आपको प्लेसमेंट के टाइम पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपका DSA स्ट्रांग है तो। एंड गाइज अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि हमको कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, अभी भी समझ में नहीं आया भैया क्या बता दिया है तुमने, तो गाइस इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं, अगर आप BTech या BCA या किसी भी फील्ड में हैं और IT में जाना चाहते हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में अगर हो आप और सीखना चाह रहे हो, तो आप C++ पकड़ो, उसको करो, एंड जावास्क्रिप्ट, बस इन 2 चीज़ों को आप सीख लो तो आपका अच्छी जॉब आप ले सकते हो। एंड गाइज अगर आप थर्ड, फोर्थ ईयर में हो BCA या BTech के, लैंग्वेज आपने सीख लिए, तो अब क्या करना चाहिए, हम किस तरह से अब स्टार्ट करें। तो भाई आप प्रोजेक्ट बनाओ, और या फिर सबसे इजी आप वेब डेवलपमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ, जिससे कि आप उसको रिज्यूमे में ऐड कर सको, या फिर जब इंटरव्यू हो तो आप उसको शोकेस कर सको, दिखा सको कि हमने ये काम करा है। तो मतलब आपने लैंग्वेज तो कोई सीख ही ली है, उसके बाद साथ आपने वेब डेवलपमेंट भी कर लिया। वेब डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपको अब HTML आ गया है, CSS आ गया है, जावास्क्रिप्ट आ गया है, एंड कोई एक फ्रेमवर्क या मतलब कि रिएक्ट या फिर एंगुलर, इनमें से कुछ आ चुका है, तो आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो कोडिंग के बाद। तो गाइज हम अब वीडियो के एंड पर आ चुके हैं, और मैं समझता हूँ कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज स्टार्ट करनी है। 12th में अगर आपके पास कोई कोडिंग लैंग्वेज नहीं थी तो आप C++ से शुरू कर दो।
अगर 12th में कोई थी तो उसी पे यार आप कंटिन्यू करो, क्योंकि आपके बेसिक वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एंड जावास्क्रिप्ट आपको पढ़नी है, एंड उसके बाद वेब डेवलपमेंट आपको कर लेनी है, बस इतना कर लेना है। और उसके बाद एक आप बेस्ट प्लेसमेंट उठाओगे अपने कॉलेज का, क्योंकि आपका भी मतलब ड्रीम कंपनीज होंगी आपके दिमाग में कि गूगल, फेसबुक, अमेजोन, इन सब में जाना है। तो भाई ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर लो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी आपकी हेल्प मिली होगी कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, जिसको आप सबसे पूछ रहे थे कि कौन सी सीखूं, तो इस वीडियो की हेल्प से अगर आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हुई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और भाई कमेंट करके तो ज़रूर जाना कि भाई कैसी थी वीडियो और आप कौन सी लैंग्वेज स्टार्ट करने वाले हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी।